मेरे प्रेमियों, इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति नाम सिमरन से है, नाम संकीर्तन से है और भजन से है। मैं हमेशा हर सत्संग में यही बोलता आया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि गुरुजी पुनः पुनः इस बात को दोहराते हैं, पर मेरे प्रेमियों, जब तक हम पहली कक्षा पास नहीं करेंगे तो दूसरी कक्षा में कैसे जाएंगे। इसलिए पुनः पुनः आपको वो बात याद दिलाई जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम गुण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। इस कलयुग में उस परमात्मा की प्राप्ति नाम से ही है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही केवल मुक्ति का साधन है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। योग से, यज्ञ से, जप से, व्रत से, पूजा से भगवान नहीं मिलने वाले। ये तो सब हमारे साधन हैं। भगवान की प्राप्ति उसके नाम से ही है। नानक देव जी कहते हैं कि भांग तमाकू छूतरा उतर जात पर भात, नाम खमीरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम होय, रंचक घट में संकरे सब तन कंचन होय। तो उस नाम की बड़ी महिमा है। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रामन सकहीं नाम गुण गाई। परमात्मा भी उस नाम की महिमा का बखान नहीं कर पाए। ध्रुव जी चाहते थे कि वह भी और बच्चों की तरह अपने पिता की गोद में बैठें। नारद जी ने समझाया, उनकी माँ ने समझाया कि बेटा बैठना ही है तो उसकी गोद में बैठो जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, वह हैं श्रीमन नारायण। इसके लिए नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब जानते हैं कि उसी मंत्र के द्वारा ध्रुव जी ने नारायण से साक्षात्कार किया और भगवान साक्षात प्रकट हुए। कबीर जी भी यही कहते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी को चलती चक्की देखकर रोना आ गया। तभी वहाँ पर उनका बेटा कमाल आ पहुँचा और वह अपने पिता की स्थिति को समझ गया कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा है। वह देखकर हंसने लगा। कमाल बोलते हैं कि चालती चाकी देख के दिया कमाल ठटाए, कीली पासे जो रहे बाकी सब मिट जाए। कमाल कहते हैं कि पिताजी चक्की इस संसार की धोतक है, इसमें कोई शंका नहीं, जिसे देखकर आप परेशान हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि चक्की की कीली के पास के दोनों के हिस्से जो होते हैं उसमें कुछ दाने बच जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए साबुत हैं। तब जाकर कबीर जी की मन की स्थिति ठीक हुई। तो मेरे प्रेमियों, हम उस परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो हम भी उस दाने की तरह बचे रहेंगे। रामायण में, भागवत में, गीता में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। हनुमान जी महाराज ने तो भगवान राम को भी अपने बस में कर लिया था उस पावन नाम के बल पर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। और भगवान शिव वही भगवान का ही नाम जपते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। वो गणेश जी भी जो सुंदर नहीं है देखने में, वो भी प्रथम पूजे जाते हैं। ये नाम की महिमा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव्य 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 गतिरन्य था। तो इस कलयुग में नाम की महिमा ही प्रधान है। आप सभी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है। जब तक लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहली सीढ़ी है लक्ष्य निर्धारण करना कि हमें करना क्या है, उस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा क्यों है।
पर हम मेरे प्रेमियों हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम इस भौतिकवाद के संसार को ही सर्वस्व मान लेते हैं कि जो सुख है इस भौतिक संसार में ही है। इस भौतिक संसार के सुख को ही स्वर्ग का सुख मान लेते हैं। मेरे प्रेमियों, ये सुख तो क्षणिक है। मैंने पहले भी आपको बोला कि ये क्षणिक सुख है। थोड़ी देर हमें सुख की पूर्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है, फिर वही कहानी। आप 100 रुपये कमाएंगे, आपको 100 रुपये मिल गए, फिर आप कहेंगे कि 200 मिलने चाहिए, फिर वही कहानी। तो इसका कोई अंत नहीं है। परिवार में सुख ढूंढते हैं, सुख चाहते हैं, पर वहाँ भी टेम्परेरी है। कभी परिवार से सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, वो भी स्थायी नहीं है। हम मृग मरीज का की तरह दौड़ते रहते हैं सुख की चाहत में, पर हमें सुख मिलता नहीं। आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि आप हमेशा अपने आप को सुखी महसूस कर ही नहीं सकते। कुछ आपके मन के अनुकूल हो गया तो आपको सुख की अनुभूति हो गई, और मन के प्रतिकूल हो गया तो आपको दुख की अनुभूति हो गई। तो सुख और दुख जो हैं दोनों जीवन के साथ चलते रहते हैं। ये दोनों ही स्थायी नहीं हैं। दुख भी स्थायी नहीं है और ना सुख स्थायी है। और भागवत में तो इस भूलोक को दुखालय कहा है। ये भूलोक है, ये दुखों का घर है। तो मेरे प्रेमियों, दुखों के घर में आने के बाद तो दुख मिलना स्वाभाविक है। जितने कर्म हमने किए हैं उनका भुगतान तो हमें इसी भूमि पर करना पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा। ये भोग भूमि है। तो मेरे प्रेमी, आप विचार करें कि हम वही कर रहे हैं जो अन्य योनियां भी कर रही हैं। अन्य योनियों में और हम में कोई अंतर, विशेष अंतर नहीं है। सारे कार्य जो मनुष्य करता है वो जानवर भी करता है। बच्चे पैदा जानवर भी करता है, मनुष्य भी कर रहा है। सोने के लिए ठिकाना जानवर को भी चाहिए, पशु पक्षियों को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। उनको भी भय लगता है, मनुष्य को भी भय लगता है। उनके जीवन में सुख दुख का अनुभव वो लोग करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो मेरे प्रेमियों, सभी काम तो वही हैं जो पशुओं का है। तो मनुष्य में विशेष क्या है? कुछ तो विशेष दिया है भगवान ने। वो है कर्म करने की शक्ति, विवेक। वो मनुष्य में है और योनियों में नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम धिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जिसके अंदर विवेक नहीं है, जो कर्म नहीं कर रहा है, वो पशु के समान है। पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। एक भगत भगवान जी प्राणी के नाहि मन जैसे सुकर स्वान नानक मानव ताहि तन। ये मनुष्य का तन प्राप्त करके हमने वही कार्य किए जो पशु पक्षी कर रहे हैं, तो इसमें फायदा क्या? फिर तो हम समान हो गए। उनसे हटकर हमें कार्य करना है, वो हमारे अंदर शक्ति है। तो हमने अपने जीवन का लक्ष्य जो है सांसारिक वासनाओं को बना रखा है। आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारण किया है। आप सोचेंगे कि इस वर्ष, पिछले साल मैंने 1 करोड़ कमाया है, इस साल 2 करोड़ कमाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। भी गाड़ी छोटी है, उससे बड़ी गाड़ी लूं। जो भी ये सब सोचते हैं, जो वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति का, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। देखो, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। पैसा कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। कई शास्त्रों में नहीं लिखा कि पैसा नहीं कमाओ। शास्त्रों में यह भी नहीं लिखा कि आप गृहस्थ का पालन नहीं करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। सबकी परमिशन है, पर साथ में
इतनी सी बात है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कुछ साधन करें। उस लक्ष्य के साथ एक ये लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। संसार में हमें फंसना नहीं है, संसार में रहना है पर फंसना नहीं है। हमने भौतिकवाद के सपने अपने मन में संजो लिए हैं, उस परमात्मा को हम भूल गए हैं जो सर्वोपरि हैं, जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, हमें जन्म देने वाले हैं और हम पर कृपा करने वाले हैं। उस पर हमें विश्वास नहीं। अजीब विडंबना है, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो सत्य हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं। और संसार के झूठे जो रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उन पर हमें विश्वास है। भगवान पे विश्वास नहीं। होगा नहीं होगा, भगवान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अजी कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो भगवान से प्रार्थना करी थी, तो हमारे मन में भगवान के लिए विश्वास है ही नहीं। और जो झूठे रिश्ते हैं उन पर हमने विश्वास जमा लिया है। और मेरे प्रेमियों, वहाँ से तो धोखा ही मिलना है। आप सब बैठे हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि वहाँ से कभी न कभी धोखा ही मिलता है। और हम उन्हीं झूठे सहारों के चलते पूरा जीवन निकाल दे जाते हैं। फिर नियति वही हो जाती है कि सो परत्र दुख पावे ही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अंत में क्या होगा? हम भगवान पे ही दोष लगा देंगे। क्या करें? हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, गृहस्थ का पालन किया, फैक्ट्री चलाई, बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, उसी में समय निकल गया। ये भी तो भगवान ने हमारी जिम्मेवारी दी है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने जिम्मेवारी तो दी है, उसका पालन करो। पर भगवान ने कब कहा कि मेरा नाम नहीं लो? भगवान ने ये भी कहा कि मेरा नाम लो, उनका भी पालन करो और मुझे भी याद रखो। पर हम भगवान को याद नहीं रखते हैं और संसार के रिश्ते को ही याद करते रहते हैं। परिस्थिति हमारी पछताने की हो जाती है और हम कहीं के नहीं रहते। अंत समय आता है, आयु बढ़ जाती है, न हम बैठ पाते हैं भजन में, न वाणी हमारा साथ देती है, न भगवान का भजन कर पाते हैं। वो समय निकल जाता है। तो ना खुदा ही मिले न विशाले सनम, और धोबी का कुत्ता घर का आने घाट का, वो स्थिति हमारी हो जाती है आखिर में। तो मेरे प्रेमियों, भगवान की भक्ति, भजन, उनका सिमरन, आयु से उसका कोई संबंध नहीं है। भगवान का नाम बचपन से ही लेना चाहिए, वही उम्र है भगवान का नाम लेने की। बुढ़ापे में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे।